प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आपसे कहना चाहता, आपका प्रेम ठंडा ना होने पाए। और ये प्रेम ठंडा होने का कारण क्या है? इसका कारण है कि अधर्म के बढ़ने से, पाप के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा मेरे प्रियो। और आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है, तुम परमेश्वर के प्रेम में सरगर्म हो। और इसलिए जब हम प्रकाशित वाक्य और उसके 3 अध्याय और उसके 16 में जब पढ़ते हैं तो इस प्रकार से वो लौदकिया की कलीसिया से कहता है, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। इफुसियस की कलीसिया को 2 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और उसके 4 में कहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। यहाँ परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, मेरे प्रियो, बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। बहुत लोग परमेश्वर से पहले सा प्रेम करना छोड़ देंगे। और इसलिए परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा हमसे कहना चाहता है, जब हम लूका और उसके जब हम लोग देखते हैं 12 अध्याय और उसके 25 में लिखा, तुम्हारी कमरे बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा सचेत रहें, चौकस रहें, हम हमेशा तैयार रहें प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए। और हम संसार की बातों में हम ऐसे घुल मिल ना जाए कि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। और इसलिए परमेश्वर कहता है अपने वचन के द्वारा, और वो चाहता है कि हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति ठंडा ना होने पाए। बहुत सारे लोग जो प्रभु में नए नए आते हैं तो उनका प्रेम परमेश्वर के लिए बहुत गहरा होता है, परंतु धीरे 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 जब संसार की बातें और संसारिकता की ओर जब अपने मन को लगाते हैं, उनका प्रेम ठंडा हो जाता है। और जब संसार में कई बातें देखते हैं संसार के लोग तो बिना परमेश्वर से प्रेम के गलत कार्य के द्वारा भी आशीषों को पा रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, वो सुख से दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे ही तो भजनकार दाऊद भी सोच रहा था, वो कहता था कि दुष्ट लोग तो नष्ट नहीं होते, दुष्ट लोग तो बढ़ते रहते हैं, दुष्ट लोग तो फलवंत होते हैं। लेकिन जब वो परमेश्वर के उस जगह से वो जा कर के देखा तो दुष्टों के अंत के बारे में सोचा, तब उसने जाना कि दुष्ट कैसे हैं, छत में बढ़ने वाली घास के समान है, जो तपन आती है, सूर्य की रोशनी पड़ती है और वो सूख जाता है, ऐसे दुष्ट लोग हैं। और वैसे ही मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, कई बार हम दुष्ट लोगों के जीवनों को देखकर हम सोचते हैं कि परमेश्वर से की संगति में रहना, प्रार्थना करना और ऐसे परमेश्वर के निकटता में जीवन जीने से क्या अर्थ है, क्योंकि संसार के लोग तो बुराई कर रहे हैं और फिर भी वो आनंदित हैं। और ऐसा करके लोगों का मन परमेश्वर से दूर हो जाता है। ऐसे कार्य को देख करके परमेश्वर के लोगों का मन परमेश्वर से दूर चला जाता है। और यही है अधार्मिकता, यही है पाप और बुराई, यही है जो लोग माता पिता की निंदा कर रहे हैं, घृणा में जीवन को जी रहे हैं, फिर भी उनके सांसारिक आशीषों को देख करके मनुष्य ये सोच बैठता है कि ये गलत करने पर भी आशीषित है, हम क्यों परमेश्वर का भय मान कर हम दुख को उठाएं, हम क्यों परमेश्वर का भय मान करके अपने जीवन को बुराई से दूर रखें, हम भी इन बुराइयों में जीवन को जिएंगे। और ऐसे बहुत सारे लोग अपने जीवन को परमेश्वर के प्रेम से अलग कर चुके हैं। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि तू क्या कर, सचेत रह, चौकस रह, तू ध्यान दे तू कहाँ से गिरा है, मन फिर, अगर मन नहीं फिराएगा तो मैं तेरे दीवट को तेरे स्थान से हटा दूंगा। परमेश्वर चाहता है कि हमारी कमरे बंधी रहे और हमारे दीपक जलते रहे। इसका अर्थ क्या है मेरे प्रियो? हम नित्य परमेश्वर की उपस्थिति से परिपूर्ण होते जाएं। जब हम परमेश्वर के आत्मा से लगातार नहीं भरे जाते, जब हम उसकी उपस्थिति से नहीं भरे जाते, तो यही बुराई, यही निर्बलता, यही अंधकार, यही प्रकार की नाना प्रकार की चिंताएं और संसार के भोग विलास हमारे जीवन में घर करने लग जाते हैं।
और हम फिर कि कब हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होकर हम संसार में चले जाते हैं पता भी नहीं चलता है। और इसलिए परमेश्वर कहता अपने वचन के द्वारा कि तुम्हारी कमरे बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। तुम उन मनुष्य के समान ना बनो जो अपने स्वामी की बाट देख समान उन मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहा हो और वह विवाह से कब लौटेगा, और जब वो आकर द्वार खटखटाए तो तुम तुरंत उसके लिए तुम द्वार खोल दो। और इसलिए परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ, और 10 कुंवारियों का दृष्टांत इसी संबंध में है कि उनके दिए में 5 कुंवारी जो मूर्ख थे, उनके दिए में तेल नहीं था, उनके मसाले जल नहीं रही थी। परंतु जब हम निर्गमन में और लय व्यवस्था में पढ़ते हैं तो परमेश्वर कहता है मेरे पवित्र स्थान में मेरे दीपक नित्य जलते रहने पाए, और उसमें ताजा कुटा हुआ जैतून का तेल को तुम लेकर आना, मेरे दिए को तुम साफ सुथरा रखना। और यही बात परमेश्वर आज हमारे जीवन से भी चाहता है मेरे प्रियो। जब हम इस वचन को जब हम लोग पढ़ते हैं निर्गमन और लय व्यवस्था में जो हमको मिलता है, जिसको हम देखेंगे लय व्यवस्था 24 में, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों को यह आज्ञा दे, मेरे पास उजियाले देने के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना, और दीपक नित्य जलता रहे। परमेश्वर चाहता है कि हमारे दीपक नित्य जलते रहे, हम परमेश्वर की उपस्थिति से लगातार भरे जाएं। और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से भरे नहीं जाते, हमारा प्रेम क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। हम परमेश्वर की उपस्थिति से हम दूर जाने के कारण हमारे मन में व्यर्थ विचार उठते हैं, व्यर्थ भावनाएं कार्य करती है, व्यर्थ कार्यों में हम चले जाते हैं, और संसार की बातें, संसार की अभिलाषाएं, अधार्मिकता हमारे जीवन में प्रवेश करती है। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हमारे दीपक, जो परमेश्वर चाहता है कि नित्य जलते रहे। लिखा है इस प्रकार से कि तुम्हारे दिए जलते रहे, और लगातार हमें परमेश्वर की उपस्थिति में हमको बने रहने की आवश्यकता है। हमें उसके अभिषेक में, उसके आत्मा के द्वारा हमको नित्य भरे जाने की आवश्यकता है। देखिए, जो जल बहता है वो जल दुर्गंध नहीं करता, लेकिन जो जल रुक जाता है वहां पर क्या होता है, वहां पर गंदगी हो जाती है, बदबू हो जाता है, वो कीचड़ हो जाता है। और इसलिए परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो कि हम रुके ना रहें, हम ठहरे ना रहे व्यर्थ बातों में, परंतु हम परमेश्वर की निकटता में हर दिन आए और हम तरोताजा हों, हम ताजा तेल से भरे जाएं, और हमारे दीपक हमेशा जलते रहें। और इसलिए उसका वचन कहता है तुम जगत की ज्योति हो। हम कैसे प्रकाशित हो सकते हैं, हम कैसे, हमारा प्रेम ठंडा नहीं होगा, हम कैसे परमेश्वर के प्रेम में हम बने रहेंगे, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, जब हम वचनों को मनन करेंगे, जब हम प्रार्थना में समय को व्यतीत करेंगे, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से हम भरे जाएंगे मेरे प्रियो। हमारा जीवन वो उस दीपक के समान है जो जगत में रोशनी का कारण होगा। मेरे प्रियो, यीशु ने ये नहीं कहा कि तुम एक घर के दीपक हो, परंतु उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो। और हम इस संसार में प्रभाव को डालने के लिए संसार में आए, हम रोशनी को फैलाने के लिए आए हैं मेरे प्रियो। हमारे जीवन का एक कीमत है, परमेश्वर ने हमको ऐसे ही नहीं बनाया। इसलिए मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की उपस्थिति में आए। अगर आप कहीं पर गिर गए हैं तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ पर जब हम दूसरे प्रकाशित वाक्य और उसके दूसरे अध्याय के 5 में पढ़ते हैं तो लिखा, इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा, कहाँ तू कमजोर हुआ, कहाँ तुझे पाप ने अपने वश में किया, किस जगह से शत्रु ने तुझे अपनी ओर लेना प्रारंभ किया। तू स्मरण कर। और परमेश्वर कहता है मन फिरा, उस जगह में जाकर उन कार्य के प्रति मन फिरा और पहले के समान काम कर। परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है काम छोड़ मत, काम कर, बोल रहा है। मन फिरा और रुके मत रहे, फिर से काम कर। परमेश्वर कह रहा है फिर से शुरू हो जा। हम गिरेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन 7 बार भी गिरेगा। हम गिरते हैं मेरे प्रियो, लेकिन हम गिर कर पड़े रहने के लिए नहीं बनाया गया। परमेश्वर कहता है मन फिरा, उठ और फिर से काम कर। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है धर्मी जन 7 बार भी गिरेगा, उठ खड़ा होगा, और आपको उठ करके खड़ा होना है और फिर से कार्य को करना है मेरे प्रियो। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाना, हमारे प्रेम ठंडा ना होने पाए मेरे प्रियो। हम परमेश्वर के प्रेम से हम भरे जाए, हमारी कमरे बंधी रहे, हम जागृत रहे, हम तैयार रहे प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए, क्योंकि वो बहुत जल्द आने वाला है। और हम अगर तैयार ना रहे, अगर हम सोते रहे, तो मूर्ख कुंवारियों के समान हमारा जीवन होगा मेरे प्रियो। और इसलिए आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से कहना चाहता है तुम्हारा प्रेम ठंडा ना होने पाए।
तुम ऐसा ना हो जाओ कि तुम मुझे जानते भी नहीं, परंतु मैं तुमको जानता हूँ, मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें बुलाया है, परमेश्वर कहता है। और इसलिए परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है मेरे प्रियो, उनको अपने निकटता में बुलाता है, उनको बार बार अपने पास बुलाता है। और आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको अपने पास बुला रहा है और वो चाहता है कि आप उसके सामने नित्य जाएं मेरे प्रियो। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुम नित्य मेरे दीपक को जलाना, नित्य जलाना और ताजा तेल को डालना। कई बार ऐसा होता है कि हम आज प्रार्थना किए, कल प्रार्थना नहीं किए। कई बार ऐसा होता है परमेश्वर की उपस्थिति में हम परिपूर्ण नहीं होते, और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से हम भरे नहीं जाते, तो हम संसार की व्यर्थ बातों से जब हम भरे जाते, तो वही हमारे जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति से हमको दूर ले जाने के लिए काफी होता है। वो व्यर्थ बातें, व्यर्थ चिंताएं, व्यर्थ चीजों में हमारा जीवन घूमते रहता है। सो परमेश्वर पिता चाहता है कि हम परमेश्वर के प्रेम से भरे जाएं, हम उसकी उपस्थिति से भरे जाएं, हम उसके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम भरे जाएं। और यही तो परमेश्वर आज के दिन अपने प्रिय लोगों से कहना चाहता है। सो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं। आज के सुंदर समय, सुंदर घड़ी के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी चंगाई के लिए, आपके छुटकारे के लिए, आज के दिन इस घड़ी प्रभु जो अपने लोगों के जीवन में आप देने जा रहे हैं प्रभु, हम इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। और यीशु के नाम से प्रभु जी, आप प्रभु अपने लोगों को प्रभु इस घड़ी स्पर्श करें। जितने बीमार हैं यीशु के नाम से वो चंगे किए जा रही बा शानदार अलावा कोई बीमारियां आपके बच्चों के शरीर में रह नहीं सकता, क्योंकि आपका वचन कहता है मेरे पिता, इनका शरीर आपके पवित्र आत्मा का मंदिर है। और इसी घड़ी उस अधिकार के तहत जो आपने हमें दिया, मैं यीशु के नाम से कि बीमारियां तुम छोड़ो, निकलो और जाओ। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, मैं तुम्हारे अधिकारों का खंडन करती हूँ यीशु के नाम से। मैं तुम्हें उखाड़ कर फेंकती हूँ एक एक प्रकार के परमेश्वर प्रभु दर्द और पीड़ा को लाने वाली आत्मा, एक एक गांठ को मैं उखाड़ कर फेंकती हूँ। एक एक प्रभु जी हाँ मित्र पिता परमेश्वर जो शर्म को प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर दूषित करके रखा रिबा शानदार वाला खा दे रहा यीशु के नाम से प्रभु जी आपकी चंगाई के सामत कार्य करिए प्रभु, क्योंकि यीशु मसीह आपने कीमत अदा किया है, आप हमारे रोगों को उठा लिया है। आज कोई रोग इनके शरीर में रह नहीं सकते। मैं उस रोग की प्रभुता को तोड़ती हूँ यीशु के नाम से, मैं उसके अधिकार को तोड़ती हूँ यीशु के नाम से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपने उसके ऊपर जय पाया, आपने रोग को उठा लिया है। अब कोई रोग प्रभु इसके शरीर में, आपके प्रिय लोगों के शरीर में रह नहीं सकता। और इसी घड़ी प्रभु जी आपका सामर्थ प्रभु आपके लोगों को स्पर्श कर रहा है, प्रभु उन्हें छू रहा है। प्रभु आपका धन्यवाद। एक बड़ी विजयी को अपने लोगों को आप दे रहे, एक प्रिय जनों को, एक व्यूवर्स को हम आपके हाथों में सौंपते। आत्मिक, आर्थिक, भौतिक, लौकिक तमाम क्षेत्र पर वो आशीषित हो और बढ़ते जाए। शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों को बुद्धि और ज्ञान और समझ की आत्मा से परिपूर्ण करें। एक एक के बिजनेस को हम ब्लेस करते हैं, एक एक के जॉब को हम ब्लेस करते हैं प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर। एक एक घर के कार्य करने वाली गृहिणियों को परमेश्वर पिता हम ब्लेस करते हैं, उसे बुद्धि और ज्ञान और समझ की आत्मा से परिपूर्ण करे पिता परमेश्वर, ताकि वह सही रीति से अपने परिवार को प्रभु जी हाँ चला सके। अगर कोई रास्ता नहीं खुला है प्रभु, ऐसा लग रहा मैं क्या करूं मेरे परिस्थितियों को लेकर, आज इसी घड़ी प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी इनके लिए रास्ते खुलने पाए। और प्रभु आप प्रभु जी अपने मार्गदर्शन को देकर आगे चलकर अपने दूतों को भेज कर इनकी अगुवाई करें। अब खुदान हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप महानों में महान है, आप अद्भुत हैं, आप पराक्रमी हैं, आप सामर्थी, आप मन और मर्म के ज्ञाता परमेश्वर हैं। आज इसी घड़ी हर प्रकार की चिंता और व्याकुलता जाती रहे यीशु के नाम से, क्योंकि प्रभु आप हमारी चिंता, हमारी देखभाल करते हैं। और प्रभु जी इस घड़ी हर एक चिंता इनके जीवन से जाता रहे। खुदा नबा परमेश्वर प्रभु जितने लोग आज प्रभु जी जॉब के इंटरव्यू एग्जाम को देंगे प्रभु जी आप उन सबके संग साथ रहे। और प्रभु जी आपके बच्चे सफल होकर आपके नाम की महिमा करने पाएंगे। निश्चय आपने प्रार्थना को सुना और एक एक प्रिय व्यूअर्स को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते, आपके पवित्र लहू में ढांपे। दिन में बादल की छाया और रात में अग्नि की ज्वाला बनकर अपने लोगों की आप रक्षा करते हो और अगुवाई करते हैं। आपका धन्यवाद। धन्यवाद पिता। आज और कल युगान युग तो एक समान है हाँ पिता, और इतने आश्चर्य कर्म आज भी आप करते हैं प्रभु जो गिने नहीं जाते। और इस घड़ी भी अपने लोगों को प्रभु ऐसे आश्चर्य कर्मों से आप परिपूर्ण कर रहे हैं। और पिता आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आप अपने लोगों को बाहर जाते वक्त वो धन्य है प्रभु जी, और भीतर आते वक्त आपके लोग धन्य है। आपके लोग प्रभु जी जहाँ कहीं भी जाते और आते आपकी अद्भुत सुरक्षा का बाड़ा उनके ऊपर होने पाए।
पिता आपका धन्यवाद देते हैं, आपने इन प्रार्थनाओं को सुना है और उनका उत्तर भी आप आने वाले दिनों में अपने लोगों के जीवन में दे रहे। प्रभु आपका धन्यवाद, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष करें। आमीन।